सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब इमरान खान ने अपने बयानिए के जरिए नए इलेक्शन की जिद्दोजहद के लिए बुनियाद डाल दी है। इमरान खान मई की 20 तारीख के बाद किसी भी दिन इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दे सकते हैं। अब खान साहब अपने बयानियों को अवाम में फैलाते चले जा रहे हैं और अवाम में उनका जो बयानिया है ना उसको बहुत मकबूलियत हासिल हो रही है, लेकिन हो रही है। अच्छा, इमरान खान ने एक और जगह पर अपनी हुकूमत के खिलाफ होने वाली जो साजिश है उसके अंदरूनी किरदारों पर बात की। इमरान खान के बकौल बैरून मुल्क साजिश को कामयाब बनाने के लिए यहाँ बैठे मीर जाफ़र और मीर सादिक सब ने अपना अपना मनफी किरदार अदा किया और इस बड़ी साजिश को कामयाब बनाया। इमरान खान अदलिया की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं कि आला अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, इमरान खान जिस साजिश की बात कर रहे हैं तो जाहिर है ये साजिश एक लम्हे में तो नहीं तैयार हुई होगी ना, ज़रा गौर करें, एक लम्हे में तो नहीं हुई होगी, बल्कि इस पर आप समझ लें कि काफ़ी मनसूबाबंदी हुई होगी, प्लानिंग हुई होगी। और इमरान खान भी यही बात कर रहे हैं कि उन्हें साजिश का इल्म गुज़िश्ता साल जुलाई में हो गया था। अच्छा, इमरान खान समझते हैं कि सब ने मिलकर एक मुंतखब हुकूमत को गिरा दिया और इमरान खान ये कहते हैं कि उनका कसूर सिर्फ ये था कि हम एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी चलाना चाहते थे। आज़ाद खारिजा पॉलिसी का मतलब अमेरिका मुखालिफ होना नहीं है, मैं तो भारत मुखालिफ भी नहीं हूँ। अब इमरान खान ने खारिजा पॉलिसी की बात की। अच्छा, अब गौर तलब बात यहाँ पे पता क्या है कि जी इमरान खान ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो भारत या अमेरिका के ख़िलाफ़ है। इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि वो भारत या अमेरिका के खिलाफ हैं। वो सबसे ताल्लुकात चाहते हैं और यहाँ तक कि उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद भारत से दो टोक अंदाज में बात करते हुए कहा था कि अगर भारत दोस्ती का एक कदम आगे बढ़ाएगा तो पाकिस्तान 10 कदम आगे बढ़ाएगा। अब इसी तरह अगर इमरान खान ने अमेरिका से दुश्मनी ही लेनी थी तो वो कभी भी अमेरिका में ट्रंप से कश्मीर के हल के लिए बात ही ना करते। लेकिन उन्होंने मकबूजा कश्मीर के मजलूम लोगों की आज़ादी के लिए अमेरिका से भी अपना किरदार अदा करने की बात की और ट्रंप ने तो बजाते खुद भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मामले पर सालिसी की पेशकश की थी। इमरान खान की जो खारिजा पॉलिसी के दरवाजे हैं सबके लिए खुले थे, लेकिन इमरान खान ने अमेरिका या किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात की एक कह लें कि हद ये मुकर्रर की थी, हद कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनमें मुदाखलत नहीं कर सकता। और एब्सोल्युटली नॉट कहकर इमरान खान ने कह लें कि अमेरिका को सिर्फ एक पैगाम दे दिया था कि अमेरिका अपनी हद में रहे। जिससे हम कहते हैं ना कि अपनी हद में रहो, उन्होंने अमेरिका को पैगाम दिया कि अपनी हद में रहे। अच्छा, अब अपनी हद से तजावुज़ उन्होंने कहा कि ना करें और इमरान खान ने जहाँ बिरश की जो मनसूबाबंदी है उस पर रोशनी डाली तो वहीं पर इमरान खान ने आखिरकार कह लें कि दिल खोल कर अलीम खान के उनसे जो मुँह फेरने पर की वजह उस पर बात की। फिर बाद में अलीम खान ने भी इमरान खान को जवाब दिया। आपने इमरान खान के अल्फाज क्या थे? इमरान खान कहते हैं कि अलीम खान के जब केसेस सामने आए तो वहाँ से डिफरेंस पैदा होना शुरू हो गया। इमरान खान ये समझते हैं कि शायद अलीम खान उनसे ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद मैं उन्हें कोई फेवर दे दूंगा क्योंकि वो उन लोगों के साथ मिल गए हैं जो चोर और करप्ट हैं। नाज़रीन, वैसे अगर देखा जाए ना तो इमरान खान ने उसूल की बात की। इमरान खान ने अपने इस पूरे पैगाम में ना तो अलीम खान को करप्ट कहा और उन्होंने सिर्फ ये बात की कि उनके और अलीम खान में जो केसेस की वजह से ताल्लुक़ में एक वाज़े फ़र्क पड़ा और इमरान खान किसी सूरत ये नहीं चाहते थे कि वो अलीम खान को इस मामले में सपोर्ट करें। अच्छा, वो ये सोच रखते थे कि अलीम खान अपने केसेस का खुद सामना करें, अपने आप को खुद बेगुनाह साबित करके बरी हो जाएं। मैं अलीम खान से पूछना चाहती हूँ, अलीम खान से मैं ये पूछती हूँ कि जिनके साथ जाकर आप मिल गए, जिनको आप मुल्क के मसीहा समझ रहे हैं, अलीम खान साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिनको आप मसीहा समझ रहे हैं, जिनके साथ जाके मिल गए, उन्हीं लोगों ने आप पर खुलेआम ATM का, कब्ज़ा माफिया का, खुलेआम आप पर लैंड ग्रैबिंग का क्या इल्ज़ाम नहीं लगाया था? आप पे ये इल्ज़ामात लगाए थे। ऐसे में अगर आप इतने ही सच्चे थे, अपने आप को बेगुनाह भी समझते थे और आप इमरान खान से नाराज़ भी थे, तो बेशक इमरान खान से नाराज़ रहते, उनके साथ तो ना मिलते जिनका आप अपना जो दामन है करप्शन से दागदार है। शहबाज गिल को कह रहे हैं कि जी मैं हर सूरत इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा और ये भी कह रहे थे कि 7 लोग मुझे कत्ल करना चाहते थे, धमकियाँ भी दी गई। अगर मुझे कत्ल किया गया तो ये 7 लोग जिम्मेदार होंगे जिनके नाम मैंने अपने वकील को लिख कर दे दिए। अच्छा, इमरान खान ने जिस तहरीक की बुनियाद रखी थी वो खुददारी और इंसाफ था। बदतमीज़ी की ज़बान इस्तेमाल करने के ख़िलाफ़ मैं भी सख्त ज़बान इस्तेमाल करता हूँ। मुखालिफिन कहते थे कि वक्त आने पर मैं सबसे पहले भाग जाऊँगा, लेकिन मैं बैग लेकर नहीं भागा, मैं बेसाखी लेकर भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ।
अच्छा, शहबाज गिल ने अपने कार हादसे को एक सोची समझी साजिश करार दी है और वाकिफ़ान हाल भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि शहबाज गिल की गाड़ी के हादसे का वाक़या कोई आम वाक़या नहीं था, बल्कि उनको मारने की एक साजिश थी। अच्छा, अगर ये बात दुरुस्त है, अगर ये बात सही है, तो खुदा न ख्वास्ता मुल्क क्या इंतशार की जानिब बढ़ रहा है? कहीं इंतशार की जानिब बढ़ ना जाए। जैसे पहले सानेहा मॉडल टाउन के ज़रिए मुल्क को अनारकी का शिकार करने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद मज़हब काट, उसके ज़रिए फसाद बर्पा करने की नाकाम कोशिश की गई, कोशिश और नाकाम कोशिश। अब हर तरफ एक दूसरे को गिराने की बात हो रही है, हर तरफ साजिश ही साजिश नज़र आ रही है। ऐसे में हुकूमती रहबरों की नीयत का जो फतूर है वो कैसे ठीक होगा? वो आवाम की खुशहाली के लिए कैसे सोचेंगे? लेकिन मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि हमारे जो रहबर हैं ये मिलकर अब आवाम के लिए सोच लें। अगर पहले नहीं सोचा तो अब सोच लें, वरना ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।